सुप्रभात फ्रेंड्स, देखिए सवेरा हो गया है। मैं पहले सवेरे उठ के भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, प्रे करती हूँ कि सारा दिन बहुत अच्छा जाए। अब मैं अपना थोड़ा सा मुंह धो लूँगी, बेसिन में मुंह धो रही हूँ मैं। सवेरे सवेरे उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और फिर मॉर्निंग वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से सारे दिन फुर्तीली बनी रहती है शरीर में। अब मैं गेट खोल रही हूँ। गेट में पानी डालूँगी, 1 बाल्टी पानी गेट में डाल देना चाहिए, क्योंकि रात भर जो है कुत्ता बिल्ली सब कुछ जाते आते हैं, तो गेट की धुलाई पहले हो जानी चाहिए सवेरे उठ के। पहले मैं डस्टिंग का काम करूँगी, सारे दरवाजे खिड़की को साफ़ कर दूँगी। धूल मिट्टी बहुत जम जाती है 1-2 दिन ना करिए तो। मेरे चैनल सिंपल लाइफ ऑफ नीना में आप सभी का वेलकम है। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ को सवेरे सवेरे उठना चाहिए। वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं तो 7 बजे भी उठूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट सवेरे उठ के थोड़ा सा वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए हाउस वाइफ को, ताकि सारे दिन शरीर में फुर्तीली बनी रहे। बीच में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आज मैं एक सरप्राइज़ आप लोगों को दूँगी। बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए पूरा वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर दे। देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा पहले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखेंगे। देखिए, बात करते करते डस्टिंग हो गई है। अब मैं घर में झाड़ू लगाने लगी हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाने वाला काम करूँगी। मैंने अपने काम वाली को हटा दिया। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मैंने काम वाली को हटा दिया, बहुत छुट्टी लेती थी। ये देखिए, अब मैं कमरे में आके बिस्तर को सही कर रही हूँ। बिस्तर सवेरे सवेरे ही सही कर लेना अच्छा रहता है। अगर सारा दिन ऐसे ही बेड पड़ा रहा तो कितना ख़राब लगता है। ये मेरे हस्बैंड की मशीन है जो लगाते हैं, इसको पॉलीथीन के अंदर में करके रख देती हूँ ताकि धूल वूल ना गिरे इसमें। कल मैं कपड़े धोए थी इतने सारे, तो अब मैं इन कपड़ों को तह लगा के अलमारी में रख दूँगी। ये देखिए, सारे कपड़े तह लग गए हैं। मैंने झाड़ू पहले ही लगा लिया था, तो अब मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं पोछा जो लगाती हूँ पानी में मैं फ़िनाइल डाल के लगाती हूँ, क्योंकि बरसात का मौसम है, तो चींटियाँ निकलती हैं और मक्खियाँ भी बहुत आ जाती हैं। मेरे कमरे में मक्खी तो है नहीं, बाहर थोड़ा सा एक आध हो जाती हैं, वैसे मक्खी नहीं है, तो चींटियाँ बहुत निकलती हैं, मालूम नहीं क्यों। अब मैं नहा धोकर पूजा करने के लिए आ गई हूँ पूजा घर में। ये देखिए, मेरी पूजा हो रही है। अब मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। देखते हैं आज क्या नाश्ता तैयार होता है। मैं किचन से आपको मेरा छोटा सा बगीचा दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें यहाँ पे हल्दी का पेड़ है और पोई लगा हुआ है। ये देखिए, मसाला ओट्स आज तैयार हो रहा है। ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, यही उनको खाने के लिए नाश्ते में दूंगी। ये देखिए, थाली में निकाल लिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने लिए बिना दूध की 1 कप चाय बनाऊंगी, 2 बिस्किट के साथ ये 1 कप चाय पीऊंगी आज। ये देखिए, चाय तैयार हो गई है पूरी। अब मैं चाय बैठ के पीऊँगी। आज पेपर के साथ
चाय पीऊँगी, पेपर भी पढ़ूँगी और चाय भी पीती रहूँगी। अगर आप लोगों को भी चाय का मज़ा लेना है तो मेरे घर आ जाइए चाय पीने के लिए। बट आने के पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करके आइए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चाय पीने का डबल मज़ा आएगा। ये देखिए, अब बस अब थोड़ी सी और चाय बची है तो सोचा पीछे वाला पेज भी पेपर का पढ़ लूँ, ये क्यों छोड़ दूँ। हो गया पेपर पढ़ना मेरा ख़त्म, पूरा हो गया। अब ये एक बार 2 बार और चाय पीनी है। ये देखिए बिस्कुट भी थोड़ा सा बचा है, वो भी ले रही हूँ। अब ये दोपहर के लंच के लिए किचन में जा रही हूँ, देखती हूँ आज क्या है तैयारी किचन में लंच के लिए। आज बनेगा बन करेला की सब्ज़ी। ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक मिर्चा आलू बन करेला, ये जो है मिक्सी में पीस लूँगी इन मसालों को। पीसने के बाद ये देखिए बन करेला जो है मैं तल के पहले उतार लूँगी। मैं इसमें आप लोगों को रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी इस चैनल में, क्योंकि ये मेरा डेली ब्लॉग का चैनल है, इसमें रेसिपी नहीं दिखाई जाएगी। बस ये थोड़ा बहुत क्या बन रहा है क्या नहीं ऐसे ही बस दिखाऊँगी। ये देखिए ये है मसाला जो पेस्ट किया था वो मैं तेल में दे रही हूँ। इसके बाद मसाला जब हो जाएगा तो आलू और बन करेला को मैंने तल के रखा था वो दे दूँगी। फिर गर्म पानी बॉइल्ड पानी दूँगी। ये देखिए पानी दे दिया, अब इसमें उबाल आ जाएगा तो सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। ये देखिए रात का खाना पीना दिखाया नहीं मैंने, बर्तन मेरे धुल गए हैं। अब मैं गैस ओवन को साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल मांज के बर्तन की तरह मांजती हूँ। जैसे बर्तन मांजती हूँ ना मैं, वैसे ही बर्तन की तरह गैस ओवन को भी मांज लेती हूँ। स्टील का है, बस विम बार से मांज लेती हूँ और फिर एक साफ़ कपड़े से भिगो के उसको साबुन को पोंछ लेती हूँ 2-3 बार, साफ़ हो जाता है पूरा। अब मैं किचन को पूरा पोंछूंगी, एक एक चीज़ हटा के मैं रोज़ पोंछती हूँ किचन को, ताकि किचन में चूहे और छिपकली ये सब ना आए। ये देखिए जो भी डिब्बा डब्बी रखा रहता है सब हटा के पोंछती रहती हूँ, बहुत सफाई रखती हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों चूहा घूमता रहता है, बरसात में कुछ ज़्यादा ही चूहे आते हैं। ये मेरा पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया है। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरा सपोर्ट करिए। तो मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा मोटिवेट स्टोरी सुनाऊंगी। चलिए अब मैं मोटिवेट स्टोरी सुनाती हूँ आप लोगों को। हेलो, अब मैं आपके सामने आ गई हूँ, एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत सीख मिलेगी। तो मैं छत में आई हूँ आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। नीचे बहुत शोर है क्योंकि मेरा रोड के ऊपर घर है और वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं तो बहुत चल-पों की आवाज़ आती है, इसीलिए मैं ऊपर छत में आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। ठीक है, तो मैं बोल रही थी कि एक राजा थे। वो उस राजा का अपने राज्य के उनके राज्य में जो प्रजा लोग थी उनसे उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, सबके घर में आना जाना था। एक बार राजा के घर में एक विदेशी मेहमान आया और उस विदेशी मेहमान की इतनी खातिरदारी की गई कि राजा के मेहमान नवाजी से खुश होकर विदेशी मेहमान ने राजा को एक पत्थर उपहार में भेंट किया। जब पत्थर उपहार में भेंट किया तो राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। राजा ने मंत्री से कहा, ये पत्थर बहुत सुंदर है, इस पत्थर की भगवान की मूर्ति बनवा के लाओ। तो राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि अब तो इस पत्थर की मूर्ति बनवानी पड़ेगी। तो मंत्री वो पत्थर लेके निकला, एक कारीगर के पास गया। उस कारीगर से कहा मंत्री ने कि इस पत्थर की तुम मूर्ति बना के दो, भगवान की मूर्ति बना के दो। तो कारीगर ने कहा ठीक है। मंत्री ने कहा ये मूर्ति 10 दिन के अंदर तैयार होनी चाहिए। तो कारीगर ने कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो कारीगर पत्थर को लेके उसमें चोट मारने लगा हथौड़े से, उसको तोड़ने के लिए, तोड़ेगा तभी तो बनाएगा। तो वो चोट मारने लगा उस पत्थर में।
जब वो चोट मारने लगा तो वो कम से कम 50 चोटें उसने मारी हथौड़े से, वो पत्थर ना टूटा उससे। वो हार कर मंत्री को पत्थर वापस कर दिया। फिर अब मंत्री को तो मूर्ति चाहिए थी, पत्थर तो नहीं चाहिए था वापस। तो मंत्री अब क्या करे? तो मंत्री ने फिर दूसरा कारीगर ढूंढा। दूसरे कारीगर के पास गया मंत्री, कहा कि ये पत्थर देकर कहा कि इस पत्थर की मूर्ति बना दो। तो कारीगर ने कहा हाँ बन जाएगा। तो कहा कि 10 दिन के अंदर बनना चाहिए। कहा हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो कारीगर जो है पत्थर लेकर एक ही बार उसने हथौड़े से उसमें चोट मारी और वो पत्थर टूट गया। और जब वो पत्थर टूट गया तब उससे वो मूर्ति बनाने का काम उसने शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। हम काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। ये काम हमसे होगा नहीं, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, ये सब सोच के हम उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। असलियत में एक बार हमें और कोशिश करनी चाहिए। पहले वाले कारीगर ने अगर एक बार और कोशिश की होती तो वो पत्थर शायद उससे टूट जाता, किंतु उसने कोशिश नहीं की। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जिस काम को हम छोड़ देते हैं अधूरा, क्या पता अगले ही क्षण वो काम हो जाए। तो इसीलिए कंटिन्यू उस काम को करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम अपने गोल्स को छोड़ देते हैं, अपने जीत को छोड़ देते हैं। यही हमारे में कमी होती है कि हम बार बार उसकी कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करने से सफलता ज़रूर हाथ लगती है। कुछ समय तक अगर काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। मेहनत अपना असर ज़रूर दिखाती है, किसी को जल्दी और किसी को थोड़ा समय लगता है। हारो मत, मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो काम के, और ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाए। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए और उस काम पे हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए। काम को बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। जो भाई बहन हमारे यूट्यूब में काम करके यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उनको पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। पढ़ाई के बच्चे हैं तो पढ़ाई को बीच में ही ना छोड़ दें। उसको पढ़ाई करते करते वो सफलता मिलेगी एक दिन ना एक दिन। हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? है ना मज़ेदार स्टोरी? कुछ सीखने की बात है ना इसमें, तो सीखिए। और सीखने के बाद मेरे को एक सब्सक्राइब और एक लाइक करिए। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि सब्सक्राइब और लाइक भी करना है, ये भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। ओके, बाय।